आदमी ने रसोई का चाकू उठाया और मछली को काटा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मछली अब भी पानी में तैर रही। अपनी बेहतरीन खाना बनाने की कला से उस आदमी ने कुकिंग प्रतियोगिता की चैंपियनशिप जीत ली। एक दिन उसके शिष्य ने उसकी चाय में दवा मिला दी। हालांकि उससे कोई गंभीर परिणाम नहीं हुआ, लेकिन उस आदमी की याददाश्त चली गई। वह भिखारी बन गया और हर दिन भीख मांगकर जीने लगा। एक दिन एक लड़की सामान उठाते समय गलती से एक आलू गिरा देती, लेकिन उसी आलू ने भिखारी की किस्मत बदल दी। भिखारी ने आलू उठाकर लड़की को याद दिलाया कि उसका सामान गिर गया है। लड़की ने देखा कि भिखारी दिल का अच्छा है। उसने उसे अपने पास रखना चाहा और उसे रसोई में ले गई, छोटे छोटे काम करने के लिए, लेकिन सब उसे तुच्छ समझते। उसे सबसे गंदे और थकाने वाले काम दिए गए। जब शेफ ने उससे मांस काटने को कहा तो हैरानी की बात यह थी कि उसने जो मांस काटा उसके सारे टुकड़े बिल्कुल बराबर लंबाई के। सबने उसकी चाकू चलाने की कला की तारीफ की और कहा कि मुख्य शेफ भी उसके सामने नहीं टिक सकता। लेकिन मुख्य शेफ बहुत नाराज हुआ। उसने जानबूझकर आदमी को मुश्किल में डालते हुए कहा कि अंडा फेंटो, ऐसा कि अंडा बिल्कुल एकसार हो जाए और उसमें चॉपस्टिक सीधी खड़ी हो। जैसे ही शेफ ने कहा, आदमी ने तुरंत काम पूरा कर दिखाया। इससे शेफ के लोग भी चौंक गए। वह उसे भगाने के इरादे से बोला, सुअर के मांस पर चटनी फैलाओ, लेकिन मोटाई 1 मिमी से ज्यादा ना। अगर चटनी गिर गई तो तुम्हें जाना हो। लेकिन आदमी ने सीधे मांस को चटनी में डाल दिया, फिर अपनी आंतरिक शक्ति से अतिरिक्त चटनी सुखा दी। इसके बाद उसने जोर से मेज पर थपकी दी। सारे तैयार किए हुए मांस के टुकड़े हवा में सलीके से सज गए और एक बूंद भी चटनी नहीं गिरी। मुख्य शेफ नहीं चाहता था कि वह रहे, लेकिन आदमी ने सब शर्तें पूरी कर दी तो उसे मानना पड़ा। उसी समय एक कठिन ग्राहक रेस्तरां में आया। वह खाने पीने में बहुत नखरे करता था। मुख्य शेफ ने मीठे खट्टे रिब्स की प्लेट बनाकर आदमी को उसे परोसने को कहा, लेकिन आदमी ने देखा कि चटनी बहुत गाढ़ी थी। ये ग्राहक के स्वाद को जरूर बिगाड़ देगी। ये सुनकर शेफ बहुत गुस्से में आया। उसने आदमी को डांटा कि उसे उसके पकवान की आलोचना करने का हक नहीं। उसी समय लड़की रसोई में आई और बोली कि डिश जल्दी परोसनी है। उसने सीधे मीठे खट्टे रिब्स बाहर ले गई। रेस्तरां का मालिक सोच रहा था कि ग्राहक को यह डिश पसंद आई, लेकिन ग्राहक ने तुरंत थूक दिया। उसने कहा कि इस डिश का स्वाद बहुत खराब। वह ग्राहक उद्योग में बहुत प्रभावशाली, उसकी एक एक हरकत रेस्तरां के कारोबार का फैसला कर सकती। मालिक ने तुरंत लड़की से कहा कि शेफ को कहो नई डिश बनाए, लेकिन यह डिश शेफ की स्पेशलिटी, वह इससे बेहतर नहीं बना सकता।